Hi guys, this is Shivani and welcome to JK SSB classes, and here I am with another MCQ series for JK Police Constable recruitment. So here I am with the question number 1. Who was the creator of work A Style of Mystic Poetry? पहले तो ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है? आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK से, ठीक है। अब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में फेयर, मेले, फेस्टिवल, त्यौहार, फॉल्क म्यूज़िक हो गए, फॉल्क डांस हो गए, ठीक है, फिर म्यूजिशियंस हो गए। अब इन म्यूजिशियंस में हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी आ जाती हैं। फिर वो म्यूजिशियन जो है वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट कोई स्पेसिफिक अगर यूज़ करता है तो इंस्ट्रूमेंट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कारक होती है, कारक पे मैंने कारक में एक क्वेश्चन देखा था कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, लाल डेड। तो लाल डेड हब्बा खातून के बारे में ये तो बहुत ही फेमस थी अपने टाइम पे। इनके बारे में अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पिन डाउन करूँगी अगर मुझे इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और मैंने ऑलरेडी पिन डाउन किए हैं काफ़ी लोगों के, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, चांदनी, दीपशिखा, रैना एंड दैट रघु वर्मा, ठीक है, मीठी, मीनाक्षी, ये सब जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरी वन। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, लाल डेड, तो यहाँ पे ये कौन है बताओ मुझे? हु वाज शी? शी वॉज अ पोइट एंड हर नेम, इनको और क्या कहा जाता था? अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। इनको लाला भी कहा जाता था, इनको पद्मावती भी कहा जाता था अपने टाइम में। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, लाल डेड वॉज ऑल्सो नोन एज लाला, पद्मावती, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, तिब्बतन नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्रा इज सैंगपो। द टर्म सैंगपो मीन्स, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो अप कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्विज डालती हूँ, ठीक है। या तो आप कर लो फॉलो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी शिवानी.भलवाल करके है, ठीक है, या फिर आप कर लो मेरी ऑफिशियल आईडी डॉक्टर शिवानी भलवाल करके। इन दोनों में मैं वैसे क्विज तो मैं रात को डेली डालती हूँ JNK की, बाकी संडे को मैं शाम के टाइम एक्टिव रहती हूँ। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, तो शाम के टाइम मैं रिप्लाई कर दिया करूँगी। अब यहाँ पे इसका क्या है आंसर? प्यूरीफायर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, प्यूरीफायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है रिवर्स पे, ठीक है। अब रिवर्स चाहे इंडिया के हो गए चाहे जम्मू कश्मीर के हो गए, रिवर प्लस डैम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से इस पर आते ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। रिवर, लेक्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड, रामसर साइट्स, ये तो अलग टॉपिक आ जाता है। बट रिवर जो कर गया ना, वो भी 3-4 नंबर ले ही आएगा पेपर में, ठीक है। डैम, रिवर, इधर से ही आपके 4 नंबर आ जाएंगे। अब रिवर में पूछते क्या है? ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। कोई रिवर है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ पे ड्रेन हो रही है रिवर, ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज आती हैं। अदर नेम पूछ लेंगे, फिर रिवर का ग्लेशियर पूछ लेंगे। ग्लेशियर इन द सेंस कैसे? इंडस का ग्लेशियर बताओ, इंडस रिवर का, इसमें थोड़ा स्लो ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो राइटिंग ही नहीं आती है। इंडस का कौन सा है? बोखारचू। इसकी ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको कि इंडस इतनी बड़ी नदी है, नदी में इतने ठंडे पानी में नहाया कि हमें बुखार चढ़ गया, बोखारचू, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का क्या है? चेमयाडुंग, चेमयाडुंग ग्लेशियर, ठीक है। इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, किसका ड्रेनेज बेसिन एरिया ज़्यादा है, ये सब आने वाले लेक्चर्स में आपको डिस्कस करूंगी। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, क्योंकि ये याद रहती हैं फिर चीज़ें, जब आप खुद टाइप करते हो ना तो सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन रहती हैं चीज़ें। ये सब हो गया। तावी रिवर का तो बताया था, कैलाशकुंड उसका ग्लेशियर है, ठीक है। देन यहाँ पे प्यूरीफायर आंसर है, थक गई आज मैं। क्वेश्चन नंबर 3, शातुश इज़ अ डैश मैन्युफैक्चर्ड इन कश्मीर। यहाँ पे शातुश 1 मिनट डोज में अच्छे से कवर अप किया। 1 मिनट डोज सब फॉलो करो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, VLW हो गया, JKB बॉर्डर बटालियन हो गया, JK पुलिस कांस्टेबल हो गया। 1 मिनट डोज इज हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन फॉर JNK कंपोनेंट, ठीक है। वहाँ से ही आपके कितने क्वेश्चन निकल जाएंगे। 1 मिनट डोज में एटलीस्ट मैक्सिमम टू मिनिमम भी मैं उसमें 30-40 तो लेके आऊँगी, बट मैक्सिमम मैंने 60 वीडियोज़ रखी हैं। वो 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोज़ में क्या ही जाता है, ट्रिक्स ही देखनी है आपने, ठीक है। शातुश के बारे में बताया। और कश्मीरी शॉल्स जो हैं, वूल हो गया, पश्मीना हो गया, शातुश हो गया, इन्हीं 3 वेराइटीज़ से बनते हैं। तो इट्स बेसिकली ये शॉल, ये रिंग से भी पास आउट हो जाता है, इतना वार्म सॉफ्ट होता है, ये लाइट वेट होता है, तो ये शॉल है। पेपर आर्ट भी एक आर्ट फॉर्म है, पेपर माशे बोलते हैं इसको। इस पर भी मैं 1 मिनट डोज इन फ्यूचर लेके आऊँगी। भद्रवाही राजमा पे भी लाना है, अभी बहुत काम बचा हुआ है, ठीक है। हो गया। देन शॉल पे किसने काम किया था, किस रूलर ने? ज़ैनुल अबिदीन ने। शॉल इंडस्ट्री, पीस एंड डेवलपमेंट पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। कोल्ड विंड डिसेंडिंग फ्रॉम द शिवालिक विच डिक्रीजेज द नाइट टेम्परेचर इज रेफर टू एज, इसमें मैंने ट्रिक बताई थी कि जो दादू होते हैं ना वो बहुत शांत होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं ना, तो कोल्ड,
ठीक है। लू तो हमें पता ही, इतनी गर्मी अभी भी पड़ रही है, फ़ैन ऊपर से ऑफ़ रखो तो कितना ज़्यादा मुझे हो जाता है यहाँ पे गर्मी से। तो यहाँ पे अगर हॉट होता तो लू आता, बट यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, कोल्ड पूछा है, तो इसका आंसर है सी, दादू। ठीक है, ये शिवालिक से डिसेंड डाउन होती है, ऐसे शिव जी भगवान जी रख लो। ठीक है, मैं मतलब ऐसे रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहती, मैं ऐसे ट्रिक्स बताती हूँ याद रखने के लिए, बट आई डू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी लैंग्वेज, ईच एंड एवरी रिलीजन। ठीक है, और वैसे भी सिविल वाले तो जो करते हैं प्रिपरेशन, तो उनको तो पता ही होता है हर एक चीज़, तो हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं वो। ठीक है, दादू हो गया। बाजवत, बाजवत में क्या आएगा बताओ मुझे, बाजवत क्या चीज़ है, अगर किसी को पता है तो, किसी ने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है अच्छे से JNK की। इस पे ना मैं जो लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँगी ना, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि जो लेक्चर सीरीज़ होगी ना मेरी JNK की, वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की वीडियोस अलग प्लेलिस्ट में आएगी, हिस्ट्री ऑफ जम्मू अलग प्लेलिस्ट में आएगा, फिर आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर अलग प्लेलिस्ट में आएगा, देन इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर अलग प्लेलिस्ट में आएगा, और मेनली ज्योग्राफी ऑफ JNK तो बहुत डिटेल में कवर अप करूँगी मैं। चाहे वो JKS का एग्जामिनेशन हो गया, पुलिस का हो गया, फाइनेंस का हो गया, SI सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर फाइनेंस, JKP बॉर्डर बटालियन, JK पुलिस कांस्टेबल, ये सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर आने वाले टाइम में मैं कवर अप करूँगी खलील की बुक को, अरिहंत की बुक को, विशाल की बुक को, इनकी प्लेलिस्ट भी मैं इन फ्यूचर लेके आऊँगी, क्रक्स जो होगा इसका। ठीक है, बाजवत क्या होता है, मैं बाजवत पे थी, बाजवत, अंदरवा बाजवत सुना होगा, अंदरवा एंड बाजवत क्या है ये, किसी को पता तो बताओ। अंदरवा बाजवत, आउटर प्लेन ऑफ JNK, ठीक है, लोकली नोन एज अंदरवा और बाजवत। आउटर प्लेन एरिया जो है जम्मू कश्मीर का, आउटर प्लेन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड एज बाजवत और अंदरवा। इसको मैं डिटेल में ज्योग्राफी ऑफ JNK में डिस्कस करूंगी। हु अमंग द फॉलोइंग डोगरा रूलर एस्टैब्लिश्ड द रूल तेरजुमा और ट्रांसलेशन ब्यूरो। अब ये पढ़ाई की बात हो रही है, मैंने ट्रिक्स दी थी डोगरा डायनेस्टी पे, अगर किसी को वो ट्रिक्स किसी ने की होंगी, ये आंसर उसके लिए 1 सेकंड का काम है, ये रणबीर सिंह आंसर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हरि सिंह जी ने प्राइमरी एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज को एब्रोगेट किया, प्रताप सिंह जी कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते थे, तो इनका फिर रोड्स कैनाल्स आ गई और इनका ध्यान गया लेबर पे, इन्होंने बेगार सिस्टम को एबॉलिश ही कर दिया। गुलाब सिंह जी ने बैटल्स काफ़ी की हैं, जोरावर सिंह का इनका एसोसिएशन रहा है, काफ़ी एरियाज़ को कैप्चर किया है, कौन कौन से एरियाज़ को किया है, किस किस को वहाँ से रिमूव किया है, फिर किसको न्यू गवर्नर अपॉइंट किया था किश्तवाड़ का। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रणबीर सिंह जी का लिटरेसी से था, L से लिटरेसी, L से लॉ, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बनाई थी रणबीर, पिनल कोड बनाया था, कब बनाया था ये बता दो डेट। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद रणबीर पिनल कोड पे क्या हुआ, क्या असर पड़ा। ठीक है, ये सारी डिस्कशंस हम करेंगे लेक्चर्स में। अगर किसी को पहले ही पता तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव कमेंट पिन डाउन करूंगी मैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही थी ना, ट्रांसलेशन ब्यूरो, तो लाइब्रेरीज लिटरेसी के लिए रणबीर सिंह जी ने काम किया है, और इन्होंने न्यू प्लांट सिटी भी बनाई थी, नवा शहर, जिसको आरएसपुरा कहा जाता है। आरएसपुरा इज़ फेमस फॉर बासमती राइस। बट अगर स्टेपल फूड की बात करें तो राइस कहाँ का स्टेपल फूड है, श्रीनगर का, कश्मीर का, कश्मीर बोलते हैं बेटी, श्रीनगर सिटी आ जाती है वहाँ पे। तो कश्मीर का जो स्टेपल फूड है वो राइस है, एंड रणबीर सिंह पूरा इज़ फेमस फॉर द बासमती राइस। बासमती राइस की कितनी वेराइटीज़ हैं उसकी निमोनिक ट्रिक आपको 1 मिनट डोज में मिल जाएगी, डू फॉलो दैट। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is a folk dance in Kashmir performed predominantly by men of the Wattal tribe? तो folk dance की ट्रिक याद है किसी को, अदरवाइज मत लेना। डी से डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग कौन होते हैं, मैन होते हैं, तो मैन। ठीक है, तो डी से आ गया दमहाल, तो दमहाल मैन करते हैं और वटल ट्राइब के हैं, और दमहाल ही, वटल ट्राइब ही जब लोहड़ी पे इसको परफॉर्म करते हैं विद अ बर्ड, पीकॉक, तो इसको दांदराज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दांदराज। दांदराज भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रोफ की क्या ट्रिक थी, ROUF, FRF रॉक, तो ये वुमेन करती है। तो यहाँ तो ये तो एलिमिनेट हो गया। खुद लोक देवतास के लिए किया जाता है, एंड ये कब परफॉर्म होता है, ड्यूरिंग नाइट परफॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा नगमा के बारे में बताओ। बी से बच्चा, बी से बॉय, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, बच्चा नगमा को बताओ। बच्चा नगमा किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये अफ़गानिस्तान से इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चा नगमा। जो अफ़गानी सूट होते हैं ना, इसे बहुत प्यारे से लगते हैं, लड़के डालते हैं अफ़गानी सूट, जैसे लड़कियों की सलवार कमीज़ होती है उस टाइप के अफ़गानी लंबे लंबे, बहुत पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं वो। तो एक तो ये बी से बच्चा, बी से बॉय, बॉय ड्रेस करता है और डांस करता है, और जो सिंगर्स हैं वो गाना गाते हैं, और ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानी सूट याद रख लेना आप, ठीक है, तो पता ही होगा अफ़गानी सूट।
खुद आ गया लोक देवता ड्यूरिंग नाइट, दम हाल इज द राइट आंसर। तो आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो अगर आपको खुद का पता हो, बच्चा नगमा का पता हो, रौफ का तो पता ही पता है, एफ से फ्रॉक, एफ से वुमेन, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जब आपको करेक्ट स्टेटमेंट लानी है तो आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार, KS या फिर बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। वहाँ पर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बच्चा नगमा जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था किसके थ्रू, अफगानिस्तान, फिर या फिर और 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, कहेंगे करेक्ट चूज़ करो, तो ये होगा तो इसको टिक मार्क करना है, बाकी 3 गलत होंगी या इनकरेक्ट होगा, करेक्ट होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं डिटेल जब लेक्चर्स आएंगे ना तब क्लियर अप होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और अखनूर फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अखनूर फोर्ट के बारे में एक तो तेग सिंह ने शुरू किया था, कब किया था ये डेट मुझे बता दो, और आलम सिंह जो हैं इन्हीं के सक्सेसर थे, इन्होंने इसको कंप्लीट कराया था 1802 में, ये पेपर में आया हुआ है। और ए से अखनूर, ए से आलम, और ये जो ईयर्स हैं 15 साल इसको लगे थे, पिछली वीडियो मैंने कवर अप किया है, वो ईयर का टाइम बता दो, 1600 से कब तक, 1600 से कब तक, 15 साल लगे थे अखनूर फोर्ट बनने में। गुलाब सिंह जी के किशोर बुर्ज पापा के वो बने हुए हैं वहाँ पे, उनके फादर के, और महाराजा रंजीत सिंह ने इनको राजा से महाराजा घोषित किया था जियापोटा घाट, जियापोटा ट्री के अंडर। भीमगढ़ रियासी में है, ऋषिपाल राणा, आर से रियासी, आर से ऋषिपाल राणा। हरी पर्वत फोर्ट हमने पढ़ा था, ये हिल है, हिल से यहाँ से हम पूरी श्रीनगर सिटी को ओवरव्यू कर सकते हैं, और ये दुरानी एम्पायर ने बनाया था, और दुरानी फोर्ट भी इसको कहा जाता है। बाहू फोर्ट सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर तवी, इसका आंसर है अखनूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन फॉर कल्टिवेटिंग द बेस्ट क्वालिटी सेफ्रॉन। तो ये मैंने फेमस प्लेसेस जो मैंने 1 मिनट डोज लाई है उसमें ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्या क्या था वहाँ पे, शोपियाँ, ठीक है, शोपियाँ एप्पल बोल ऑफ कश्मीर। ऐसे एप्पल जो है हेक्टेयर प्रोडक्शन ए से अनंतनाग, ए से एप्पल है, बट क्वालिटी एप्पल शोपियाँ में है, इसलिए इसको एप्पल बोल कहा जाता है। इसका राइट आंसर है पामपोर। ओ और ओ से याद रखना है यहाँ पे ट्रिक को। सेफ्रॉन में भी ओ आ रहा है, यहाँ पे भी ओ आ रहा है, ये देखो ओ आ रहा है, यहाँ पे भी ओ आ रहा है। पुलवामा पुलाव राइस, ठीक है। गुल से फूल, मिडो ऑफ फ्लावर, सोन से सोना, मिडो ऑफ गोल्ड, ये सारी ट्रिक्स आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ 1 मिनट डोज देख लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। इन विच रिवर बेसिन द सिटी ऑफ श्रीनगर लोकेटेड, ये तो पता ही है हमें, झेलम, झेलम पता है ना, वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। जो चंबल है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। कहाँ पे फॉल करती है, मध्य प्रदेश में। ये मैं थोड़ा इंडिया के बेसिस पे बता रही हूँ आपको, क्योंकि इन फ्यूचर इंडिया को भी कवर अप करेंगे होपफुली, ठीक है। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना आगे बढ़ूंगी मैं, आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम ज़ीरो विदाउट योर सपोर्ट, ठीक है। चंबल आ गई यमुना की ट्रिब्यूटरी, और मध्य प्रदेश में रेंज कौन सी पड़ती है यहाँ पे, विंध्या रेंज। कोसी और भागीरथी के बारे में आप मुझे बताओगे। और 5 प्रयाग्स हैं, उन 5 प्रयाग्स का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं। कौन कौन से प्रयाग हैं भाई बता दो। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव। इसकी ट्रिक है एक, बट डोंट टेक इट अदरवाइज। मैंने ऐसे ही बनाया है कि विष्णु भगवान जी जो हैं वो ऐसे, वो होता है ना शेषनाग ऐसे, और विष्णु भगवान जी यहाँ पे होते हैं। तो विष्णु भगवान जी काफ़ी आनंद में रहते हैं, तो आनंद से नंद, ठीक है। वो कुछ करना नहीं चाहते, वो कहते हैं सब आनंद में ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड रुद्र जो है अदर नेम है शिवा का, लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि विष्णु भगवान जी पूरे देवता लग रहे हैं, पूरा देवों की तरह, देवता लोक की तरह आनंद में है, ठीक है। तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे 5 प्रयाग। विष्णु भगवान जी आनंद में हैं, कुछ करना नहीं चाहते, वो कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। और रुद्र शिवा भगवान जी का नाम है, और देव, डोंट टेक इट अदरवाइज। ऐसी ट्रिक बनाई है कि याद रहे दिमाग में, ठीक है। इसको प्लीज़ अदरवाइज मत लेना। क्वेश्चन नंबर 10, हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नोन एज पेंड्रेथन। पी से पेंड्रेथन, पी से पर्वत सेना। उदयन देव के बारे में बता दो मुझे। गुलाब सिंह जी के बारे में मैंने क्रक्स ऑफ JNK में डिस्कस कर लिया। मीर सैयद अली हमदानी के बारे में बताओ। ये इन फ्यूचर लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आज का सीरीज़ मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड जस्ट लेट मी नो इफ़ आई कैन फर्दर ऐड सम मोर टॉपिक्स और कंटेंट। तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं श्योरली इम्प्रूव करूँगी, ठीक है।